हमको सिराते मुस्तकीम पर चला। आय अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिनके ऊपर तूने इनामात नाजिल किए हैं, नेमतें बरसाई हैं। आय अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते से बचा ले, नजात अता फरमा जो तेरे ग़ज़ब गज़ब और गुस्से से हलाक बर्बाद हो गए। अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे मत चला जिनके ऊपर तेरा ग़ज़ब गज़ब और गुस्सा नाजिल हुआ। फिर अल्लाह से मदद मांगी और दुआ मांगी, सूरत पढ़ी। अब आप रुकू में जा रहे हैं, देखिए कितनी मग़फ़िरत का इंतजाम कर दिया। मांगो तो अल्लाह अकबर। अब आप रुकू में जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं रुकू में? सुभान रब्बियल अज़ीम। यही याद है। अभी किसी को खड़ा करके पूछो रुकू में क्या पढ़ते हो, सुभान रब्बियल अज़ीम। हमने वो दुआ याद कर ली जो सबसे आसान है और सबसे छोटी, सुभान रब्बियल अज़ीम। आप रुकू में गए, आपने कहा सुभान रब्बियल अज़ीम, ईमानदारी के साथ बताइए अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तस्बीह तो बयान कर दी आपने, लेकिन रुकू में आपने अपने लिए क्या मांगा? क्या मांगा आपने अपने लिए? अल्लाह के नबी रुकू में और सजदे में जो दुआ पढ़ा करते थे उस दुआ को याद करिए, कुछ लेके जाइए। आज मैं कुछ सिखाने आया हूं आपको, कुछ सीखिए। आज इस तरीके से नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से, ताकि आपकी हर नमाज के बाद जब आप सलाम फेरे तो मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ मांगते मांगते अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते इतनी बार मग़फ़िरत की दुआ मांगो कि अल्लाह भी कह दे कि मेरे बंदे जा। अल्लाह के नबी रुकू में जो दुआ पढ़ा करते थे वो दुआ ये थी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ये दुआ पढ़ा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में भी और सजदे में। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, ये तो हो गई अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की पाकी बड़ाई बयान हो गई। और उसके बाद आपने अपने लिए भी मांग लिया, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। रुकू में भी मग़फ़िरत। देख रहे हैं आप, खड़े हैं तो मग़फ़िरत है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़ताया कमा बाअता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। मग़फ़िरत। रुकू में गए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, मग़फ़िरत। रुकू से उठिए, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाहु अकबर कहकर अब आप सजदे में जा रहे हैं तो सजदे में भी यही दुआ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। सुभान रब्बियल आला भी पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जायज है, लेकिन सुभान रब्बियल आला में फिर वही बात, आपने अल्लाह की पाकी बड़ाई बुजुर्गी बयान कर दी, लेकिन आपने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा। आपने क़याम में अल्लाह से मांग लिया, रुकू में अल्लाह से मांग लिया। ऐ अल्लाह के बंदे अब सजदे में तू चला गया। ये वो कैफियत है जिस कैफियत में अल्लाह के नबी फरमाते हैं बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब वो सजदे में होता है। बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कब होता है? जब उसका सर जमीन पर, उसकी पेशानी जमीन पर, उसका माथा जमीन पर, उसकी नाक जमीन पर जब होती है तो अल्लाह के वो सबसे ज्यादा करीब होता है। इस मौके पर जमीन पर नाक रगड़ते हुए, अपनी पेशानी को जमीन पर रखते हुए अपने रब को मना ले, अपने रब को मना ले और दुआ पढ़, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। इधर भी ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। पढ़िए 3 बार, 4 बार, 5 बार, 3 तक तो गिनती आपको याद रखना है, कम से कम 3 बार, और 3 के बाद फिर कोई लिमिट नहीं है। वो हदीस
इंतहा दर्जे की ज़ईफ रिवायत है जिसमें कहा जाता है 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार। वो रिवायत ज़ईफ है। 3 बार तक तो आपको गिनती गिनना है। सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, या सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली। इसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, लेकिन अब कोई गिनती की लिमिट नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8 जितना हो जाए आप पढ़ सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है। तो मेरे साथियों, मैं बताना ये चाह रहा हूं, अब जमात के साथ आप नमाज पढ़ेंगे तब तो आप शायद 3 बार भी ना पढ़ सकें। सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली मांगने के अंदाज में पढ़ेंगे ना, तोते वाले रटे हुए अल्फाज नहीं। सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये मांगना कहां है? ये तो मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे डीएम के सामने खड़े होकर कहने लगे कुआं दे दो, एक सड़क दे दो, एक पत्थर, एक ये दे दो, एक वो दो। आप ऐसे बोलते चले जा रहे हैं। आप उससे मांगेंगे तो यही कहेंगे ना, डीएम साहब हमारे यहाँ सड़क बहुत खराब है, सड़क का इंतजाम कर दीजिए। हमारे यहाँ समर नहीं है, समर का इंतजाम कर दीजिए। आप धीरे धीरे उससे एक एक चीज मांगेंगे ना, तो आप अपने रब के सामने जब खड़े हो तो मांगने के अंदाज में मांगिए। ऐसे सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, इस तरीके से मांगिए ताकि लगे कि आप मांग रहे हैं, शर्मिंदा हैं, नादिम हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अपनी आजिज़ी का ऐलान कर रहे हैं और उसके हाकिम होने का ऐलान कर रहे हैं, अपने बंदे और उसके माबूद होने का ऐलान कर रहे हैं, अपने फकीर और उसके गनी होने का ऐलान कर रहे हैं। अंदाज से मांगिए। अच्छा, कितनी मर्तबा मग़फ़िरत? क़याम में भी मग़फ़िरत, रुकू में भी मग़फ़िरत, सजदे में भी मग़फ़िरत। अब सजदा करके उठेंगे, अल्लाहु अकबर। अब दूसरा सजदा करने से पहले मग़फ़िरत की दुआ। अल्लाह के नबी ने कितना मजबूत ताल्लुक जोड़ दिया है कि एक बंदा मेरा उम्मती अल्लाह से इतनी बार मग़फ़िरत की दुआ मांगे कि अल्लाह भी कह दे कि मेरे बंदे जा, मैंने तुझे बख्श दिया। अब दोनों सजदों के बीच में क्या पढ़ते हैं? सही मुस्लिम की रिवायत, दोनों सजदों के बीच में जो दुआ पढ़ी जाती है वो क्या है? रब्बिग़फिरली और रब्बिग़फिरली। यहाँ 3 बार नहीं है, यहाँ 2 बार पढ़ेंगे। क्या? रब्बिग़फिरली और रब्बिग़फिरली। इसका तर्जुमा भी क्या है? आए मेरे रब मुझे बख्श दे, आए मेरे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। दोनों सजदों के बीच में भी आप मग़फ़िरत मांग रहे हैं अल्लाह से। अब सोचिए, क़याम में भी मांग चुके, रुकू में भी मांग चुके, सजदे में भी मांग चुके, सजदे के बीच में, दोनों सजदों के बीच में भी आप मांग चुके। और रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली ये मुस्लिम की रिवायत है, लेकिन दूसरी हदीसों में ये दुआ भी आई है। अगरचे बाज़ मुहद्दिसीन ने इसमें कलाम भी किया है। अगर साथ में ये दुआ भी पढ़ लें तो सोने पे सुहागा। क्या दुआ है? अरे आज कुछ सीखो, ये दुआ भी आप कर लो, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। उसके बाद ये दुआ भी पढ़ लो, हो सके तो अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। आपको पता नहीं आपने अपने रब से क्या क्या मांगा है। आपने अपने रब से क्या क्या मांगा आपको पता नहीं है। बस हम पढ़ लेते अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदीनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, बस हमें पता ये दुआ है बस। लेकिन आपने मांगा क्या है? सोचिए, अल्लाहुम्मा इग़फिरली, आय अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, वरहमनी पूरी दुनिया मेरे ऊपर जुल्म करना चाहती है, आय अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। आपके पड़ोसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, 2 गज 2 फीट जमीन पर कब्जा कर लिया। आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप मुकदमा लड़ सकें, आप गरीब आदमी हैं, आप दुआ मांगिए, वरहमनी
आय अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, सारी दुनिया मेरे ऊपर जुल्म करना चाहती है, तू मेरे ऊपर रहम फरमा दे। वहदीनी, मुझे हिदायत अता फरमा। कोई इधर बुलाता है, कोई उधर बुलाता है, कोई अपनी तरफ खींचता है, कोई कहता है कि मेरी तरफ आ जाओ। अरे अल्लाह मैं जाऊं तो कहां जाऊं? उधर जाऊं तो वो मौलवी कहता है हम सही, इधर जाऊं तो ये मौलवी कहता है कि इधर आ जाओ मेरा सही। अरे अल्लाह मैं बड़े पसो पेश में हूं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? वहदीनी, तू मेरे लिए हिदायत का दरवाजा खोल दे, तू मुझे हिदायत अता फरमा दे। वाफीनी, अरे अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। आफियत किसे कहते हैं पता है आपको? आफियत। आय अल्लाह मुझे जिस्मानी बीमारियों से भी नजात अता फरमा। वाफीनी इलाहुल आलमीन, तो मुझे मेरी जिस्मानी बीमारियों से भी नजात अता फरमा और मुझे मेरी रूहानी बीमारियों से भी नजात अता फरमा। आफिनी में दोनों बीमारियां शामिल है। अल्लाह मुझे आफियत दे, जितनी भी मेरे अंदर जिस्मानी बीमारी है तो उसको मिटा दे, और जितनी भी रूहानी बीमारियां तू उसको भी दूर कर दे, तू उसको भी मिटा दे। आपने अपने रब से क्या मांगा है आपको पता ही नहीं। मौलाना साहब दुआ करना, मेरी तबीयत बहुत खराब है। जरजीत साहब ने कहा अच्छा ठीक है मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह आपके लिए। अच्छा आपको क्या बीमारी है? नहीं मौलाना हम बीमारी नहीं बता सकते हैं आपको। क्यों? नहीं, बस दुआ करना अल्लाह मुझे ठीक कर दे, अल्लाह मुझे शिफा दे। अच्छा ये बताओ, जब तक तुम अपनी बीमारी बताओगे नहीं तो मैं दुआ कैसे करूंगा? अरे कोई बीमारी है, तुम्हें बुखार है, तो मैं कहूंगा अल्लाह उसको बुखार है, उसका सेहत अता बताओगे नहीं तो हम दुआ कैसे करेंगे? मुझे बताओ ना क्या बीमारी है। आप बताना नहीं चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने अपनी जवानी में बहुत गलत काम किए हैं, अय्याशियां की हैं, मक्कारियां की हैं। आपको एड्स की बीमारी हो चुकी है, खतरनाक बीमारी में आप मुलव्वस हैं, लेकिन आप बताना नहीं चाहते हैं। जर्जीस को नहीं बता सकते हो, मत बताओ, लेकिन अल्लाह के सामने तो तुम्हारी बीमारी छिपी हुई नहीं है, उसको तो पता है, इसलिए जर्जीस से छुपा सकते हो। लेकिन मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो तो ये दुआ मांग लो, वाफीनी, अल्लाह मुझे जो भी जिस्मानी बीमारी है तू मुझे अता फरमा दे। आपने बताया भी नहीं और अल्लाह जानता है कि तुम्हें क्या बीमारी है और तुम क्या मांगना चाह रहे हो। आपकी वो बीमारी से अल्लाह आपको नजात अता फरमाएगा। गौर करो मेरे भाइयों, आपने क्या मांगा अपने रब से दोनों सजदों के बीच में? वाफीनी, आय अल्लाह मुझे कैंसर है, मुझे नजात अता फरमा, मुझे टीबी है, नजात अता फरमा, अल्लाह मुझे एड्स से नजात अता फरमा। आय अल्लाह मैं लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हूं तो मुझे आफियत दे, मुझे जिस्मानी बीमारियों से नजात अता फरमा। और सिर्फ जिस्मानी ही नहीं, रूहानी बीमारियों से भी हमें नजात दे, रूहानी बीमारियां भी हमारी ठीक कर दे।